Hello, good morning students. How are you all? I hope you are well at your home. Dear students, today we are going to study our lesson number 5, class 12th, Indigo. This lesson is written by Louis Fisher. Indigo students, the title of this lesson is Indigo. Indigo means नील. जैसे जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस दौरान जो अंग्रेज़ों ने हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थोप दी थी. जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो जो ब्रिटिश ऑफिसर से हमारे भारतीय किसानों से नील की खेती कराते थे. तो पूरा लेसन है रिलेटेड टू हिस्ट्री. इंडिगो मीन्स नील की खेती, और ये लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा. और लेसन नेम इज इंडिगो एंड इट इज़ रिटन बाय लुइस फिशर. Dear students, before starting this lesson, I would like to tell you some important characters of this lesson, because when we learn this lesson, when we read this lesson, so we will face much problem that how many characters are in this lesson. So one by one, I would like to tell you the characters of this lesson. So here we start. Dear students, mainly 5 characters in this lesson. First of all, Gandhi ji. Gandhi ji is the main character of this lesson. After that, Rajkumar Shukla. Rajkumar Shukla is subordinate character of this lesson, because Rajkumar Shukla is telling Gandhi that we are facing problem, that our condition of peasants in Champaran is not good. नेक्स्ट शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदार होते हैं जो किसानों से काम लेते हैं उनको बोलते हैं हम शेयर क्रॉपर्स. उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स. ब्रिटिश ऑफिसर वो अधिकारी हैं जो भारतीय किसानों का, मजदूरों का शोषण करते हैं. और आखिर में पीजेंट्स हैं. पीजेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स फार्मर, किसान. तो ये कैरेक्टर्स से हमने पढ़े. इस पूरे लेसन में और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स है वो ये हैं. नंबर 1 गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, शेयर क्रॉपर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स और पीजेंट्स. So I told you about all characters of this lesson. Now we start our lesson. Please pay attention. Focus on your work. See in book. Here I start. Indigo, about the author. First of all, we will learn about author, that how author has written this lesson. Louis Fisher, 1896 to 1970, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. जो ये हैं लुइस फिशर, इनका जो जन्म है फेलिडिया में इनका जन्म हुआ था. ही सर्व एज ए वॉलंटियर. वॉलंटियर होता है स्टूडेंट्स जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी भेदभाव के काम करता है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटियर. ही सर्व एज वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 टू 1920. ये ब्रिटिश आर्मी में भी इन्होंने काम किया है 1918 से 1920 तक. फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स. इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है, मीन्स पत्रकार के रूप में भी काम किया है. एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ये लिखते थे. न्यूयॉर्क टाइम्स, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है नेम ऑफ न्यूज़पेपर. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. और इन्होंने सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के बारे में भी लिखा है, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया है. ही ऑल्सो रोट ए मेंबर ऑफ, ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ए फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. और ये फैकल्टी मेंबर भी रहे हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक. और ये जो हिस्सा है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, ये एक छोटा सा हिस्सा है किसका, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक बुक है जो लुइस फिशर ने लिखी है, उसमें से कुछ हिस्सा काट के इस लेसन में डाला गया है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. मीन्स अब तक गांधी के ऊपर, जो गांधी जी हैं उनके ऊपर जो बुक लिखी गई है उनमें से सबसे अच्छी बुक में से एक बुक है ये. सो नाउ इट्स ऑल अबाउट ऑथर. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन. सो प्लीज पे अटेंशन. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम सेवाग्राम. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूज़ किया गया व्हेन आई जो वर्ड यूज़ किया गया है, व्हेन आई जो वर्ड यूज़ किया गया है राजकुमार शुक्ला के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि राजकुमार शुक्ला वो कैरेक्टर हैं जो गांधी को मिलने के लिए जाते हैं, जो किसान हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर. व्हेन आई मीन्स राजकुमार शुक्ला. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड
गांधी जी इन 1942 इन हिज आश्रम इन सेवाग्राम। राजकुमार शुक्ला कहता है जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया था उनके आश्रम में इन द सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य प्रदेश में है, ही सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917। मीन्स जैसे राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने अंग्रेज़ों जो हमारे देश में आए हुए हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वॉज 1917। मीन्स मैंने अंग्रेज़ों से चले जाने का आग्रह किया है। इसके पीछे की घटना क्या थी, ये बात 1917 की है। नेक्स्ट स्टूडेंट, he had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow, और he had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow, और लखनऊ में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में वो गए थे। There were 2301 डेलीगेट्स होता है स्टूडेंट्स, मेंबर या फिर किसी चीज़ का प्रतिनिधि। There were 2301 delegates and many visitors during the proceeding, और इस पूरी कार्रवाई के दौरान गांधी रिकाउंटेड, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो गांधी जी के पास एक पीजेंट आते हैं, मीन्स किसान आते हैं, राजकुमार शुक्ला उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। पुअर एंड इमेंसिएटेड मीन्स गरीब और दुबले पतले किसान, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, और उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी ने इस प्लेस के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन फुट हिल्स ऑफ टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। जो बिहार है वो नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं, तलहटी है, वहाँ पे स्थित है। गांधी जी ने ये नहीं सुना था पहले कभी बिहार के बारे में। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि जो हमारा इलाका बिहार है और जहाँ मैं चंपारण में रहता हूँ, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक गांधी जी को बताया कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो कि पहाड़ी जो तलहटी है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, अंडर एन एंसिडेंट अरेंजमेंट, और जो पुरानी नियमावली है, जो पुरानी नियम है, उनके मुताबिक द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, और जो चंपारण के पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक हैं। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ है, बट रिजुलेट, लेकिन अपने इरादों का पक्का है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला आए हैं गांधी जी को कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि बिहार में जो इनजस्टिस सिस्टम है, मीन्स यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी जो चीज़ें वो सारी अस्त-व्यस्त हो चुकी हैं, किसी प्रकार का कोई नियम कायदा कानून यहाँ पे नहीं चल रहा। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने कहा है, स्पीक टू गांधी, कि गांधी से मिलिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का समाधान गांधी जी कर सकते हैं। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने गए हैं। नेक्स्ट, गांधी टोल्ड Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India। गांधी जी से जब शुक्ला मिलते हैं तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला को बताते हैं कि मेरी कानपुर में अपॉइंटमेंट है और भारत के दूसरे भागों में भी मुझे जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और राजकुमार शुक्ला गांधी के पीछे पीछे चल दिए, जहाँ पे भी गांधी जी जाते उसके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला उनके पीछे रहते, ताकि वो जल्द से जल्द बिहार आ सके, इसके लिए वो आग्रह करते रहते। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद में चले गए। राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम, और पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला फिर भी उनके पीछे पीछे चल पड़े, मीन्स गांधी को वो फॉलो कर रहे थे। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कुछ सप्ताह के लिए उन्होंने गांधी का साथ नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ गांधी जी गए उसके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला चलते रहे। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और हर बार वो निवेदन करते रहे कि कृपया करके गांधी जी डेट दे दीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें आए,
हम उसको समाधान कर सकें, प्लीज़ हमारे लिए फिक्स ए डेट ही बेग्ड। और उसने बार बार निवेदन किया, गांधी जी आप हमारे बिहार में चंपारण में आइए, हमारी हालात को देखिए ताकि इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकें। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेंडेंसी एंड स्टोरी, गांधी सेड, और इस बात से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कलकत्ता जाना है उस दिन और ये डेट्स हैं, और तभी आप वहाँ पे आप मेरे से मिलें और तभी मैं आपके साथ वहाँ पे चलूँगा आपके चंपारण में। सो नाउ राजकुमार शुक्ला गोट हैप्पी आफ्टर प्रोमिसिंग ऑफ गांधी, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया कि मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जब मैं कानपुर अधिवेशन में जाऊँगा तो आप वहाँ पे आए और मुझसे मिले और वहाँ से मैं आपके साथ चलूँगा। नेक्स्ट, मंथ पास्ड, महीने बीते गए, राजकुमार शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाता व्हेन गांधी अराइव्ड। मीन्स काफ़ी समय बीत गया, महीने बीत गए और उस जगह पे राजकुमार शुक्ला बैठे हुए थे जहाँ पर गांधी जी को आना था और उनका वो इंतज़ार कर रहे थे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और गांधी जी का उन्होंने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते, तब तक राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का वेट किया। देन टू ऑफ देम बोर्डेड ऑफ ए ट्रेन फॉर ए सिटी ऑफ पटना बिहार, और उसके बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ला दोनों ने ट्रेन पकड़ी और पटना बिहार के लिए रवाना हो गए। देर शुक्ला led him to be the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। देखिए राजकुमार शुक्ला के बारे में बात की गई है। राजकुमार शुक्ला है और राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए हैं सबसे पहले वो। देखिए राजेंद्र प्रसाद आपको पता है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे पहले वो बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वहाँ पे लेके गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जो थे वो घर पर नहीं थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे किसी काम से। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन। देखिए स्टूडेंट्स, योमैन का मतलब भी होता है किसान, पीजेंट, योमैन, फार्मर, ये तीनों वर्ड सेम हैं, पीजेंट, फार्मर और योमैन। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स परेशान, देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। मीन्स जो सर्वेंट थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट थे, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि ये किसान है और अपनी प्रॉब्लम्स को लेने के लिए यहाँ पर आता रहता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे है दोस्त, मित्र, क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ थे। वो जो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, गांधी जी को नहीं जानते थे, इसलिए सोचा गांधी भी एक किसान ही हैं, तो इसलिए उनको रोड पे वहाँ पे ग्राउंड पे बैठने के लिए कह दिया गया। गांधी हुम टुक टू बी अनदर पीजेंट, और गांधी को भी उन्होंने एक किसान ही समझा, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आया था, क्योंकि राजकुमार शुक्ला किसान है, इसलिए वो गांधी को नहीं जानते थे, इसलिए गांधी को भी उन्होंने किसान समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पाइल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं थी कुएं से पानी खींचने के लिए, उनको मना कर दिया गया था। वो सोचते थे कहीं ये पानी को छू के इसको अशुद्ध ना कर दे, क्योंकि हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं उसमें छुआछूत काफ़ी रही है देश में, और उसकी वजह से उन्हें लगता था कि ये भी किसान है, तो गांधी जी को अलाउ नहीं किया कुएं से पानी निकालने के लिए। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, और उन्हें कैसे पता लगे कि गांधी अछूत नहीं हैं। नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी ने सबसे पहले डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन राजकुमार शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी ने फैसला किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि रास्ते चंपारण जाने के लिए जो रास्ते मुजफ्फरपुर आता है, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को दी है उससे और अधिक इन्फॉर्मेशन गांधी जी रास्ते में कलेक्ट करना चाहते थे विद लाइव फैक्ट्स। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला
की बात पे एतबार किया और गांधी जी खुद अपने लेवल पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे कि जो राजकुमार शुक्ला कह रहा है बात वो सही है या फिर गलत है। तो गांधी जी ने फैसला किया कि वे कुछ इन्फॉर्मेशन वो रास्ते में इकट्ठा करेंगे, इसलिए वो मुजफ्फरपुर के रास्ते बिहार गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। और उसी दौरान जो गांधी जी हैं उन्होंने जे.बी. कृपलानी जो प्रोफेसर हैं उनके पास तार भेज दिया। जैसे पुराने ज़माने में तार भेजे जाते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैसेज व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, तो उस दौरान तार भेजे जाते थे। जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, क्योंकि उससे पहले वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे और जो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी है वो मुजफ्फरपुर की किसी कॉलेज में पढ़ाते थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और जो ट्रेन है लगभग रात को आई, मिडनाइट मीन्स लगभग 12 बजे, 15 अप्रैल 1917, और उस दिन जो दिन था 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school. देखिए students, see again. Kripalani was waiting at the station with large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home for Professor Malkani. Means जो प्रोफेसर कृपलानी थे वो गांधी जी का वेट कर रहे थे स्टेशन पे, उनका वेलकम करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि गांधी जी आएँ और उनका वो वेलकम करें। और उसके बाद स्टूडेंट्स गांधी स्टेड मीन्स गांधी जी वहाँ पे रुके भी। किसके घर पे रुके, ये देखिए, गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी। प्रोफेसर मालकनी के घर पे गांधी जी 2 दिन रुके। और प्रोफेसर मालकनी क्या है, ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये उन दिनों में बड़ी अजीब बात होती थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने इस पर टिप्पणी की, ये उन दिनों में बड़ी अजीब बात होती थी कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी कि उस सरकार के अगेंस्ट कोई भी काम कर सके या किसी आंदोलन में वो साथ दे। जैसे सरकारी कर्मचारी आंदोलनों में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, दिस इज़ अ रूल। तो उन दिनों में गांधी जी को उन्होंने अपने घर पे ठहराया, ये बड़ी अजीब बात थी। फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, मीन्स इस स्थानीय जगह पे उसको सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी को अपने घर पे ठहराया। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि जो भारतीय हैं वो थोड़े से भयभीत हैं, डरे हुए हैं किस चीज़ को लेकर। जो छोटी बस्तियों में भारतीय स्वराज की हिमायत करने वाले उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते हैं, क्योंकि जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, क्योंकि सभी पूरा राज ब्रिटिश का था, तो हमें बड़ा सोच समझ के एक एक स्टेप लेनी पड़ती थी आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, क्योंकि अंग्रेज छोटी सी बात पे हमारे ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के हमें जेल में भेज देते थे, ऐसा पहले चलता था। सो नेक्स्ट स्टेंजर देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ। द न्यूज़ ऑफ गांधी एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब था स्टूडेंट्स गोल, लक्ष्य। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवर्ट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन सेपरेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। जैसे ही गांधी जी वहाँ पर आए तो उनकी जो आने की खबर है वो आग की तरह चारों ओर फैल गई। मुजफ्फरपुर, चंपारण में चारों तरफ ये बात फैल गई कि गांधी जी आ चुके हैं। शेयर क्रॉपर्ड्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। चैम्पियन का मतलब यहाँ पे गांधी जी के लिए यूज़ किया गया है, चैम्पियन का मतलब होता है नेता। तो सभी लोग जितने भी थे, जो शेयर क्रॉपर्ड्स थे, पीजेंट्स थे, सभी ने आना शुरू कर दिया बार बार। जिसके पास कोई व्हीकल है वो व्हीकल से आए, या फिर कुछ लोगों ने पैदल ही आना शुरू कर दिया गांधी से मिलने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हमारा चैम्पियन आया है, हमें इस दुख से, इस जो पीजेंट्स एग्रीमेंट था अंग्रेज़ों के बीच में और किसानों के बीच में, उससे निजात दिलाने के लिए उनका जो चैम्पियन है गांधी जी वो आए हैं। तो उसको देखने के लिए वो पैदल ही निकल पड़े और कुछ व्हीकल के साथ उनसे मिलने के लिए आ गई। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant group in court.
दे टोल्ड हिम अबाउट द केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। मीन्स वहाँ पर गांधी जी के पास सभी मुजफ्फरपुर के वकील जो हैं उनके पास आए और अक्सर किसान दलों की तरफ जो मुकदमे हैं अदालतों में जो हाजिर होते हैं और अपने मुकदमों की फ़ीस का आकार उन्होंने गांधी जी को बताया कि हम इनके एवज में मुकदमे लड़ते हैं, फ़ीस लेते हैं। तो उसके ऊपर गांधी जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। गांधी शील्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। और जो बटाईदार किसान से इतनी बड़ी फीस लेने पर गांधी जी ने उनको वकीलों को डांटा और कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। ही सेड आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज नॉट लिटल गुड। वो कह रहे हैं ये छोटे मोटे जो केस होते हैं आपस में मनमुटाव जो होता है, इस तरह के केस हमें किसी भी सूरत में कोर्ट में नहीं लेके जाने चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट्स है वो हमारे से पैसे ऐंठता है। क्योंकि जो कोर्ट में क्या है, पैसे का लेन देन होता है। जो परेशान है, जिसके ऊपर कोई आक्रमण होता है या हमला होता है, उसको भी परेशानी होती है और जो केस करता है उसको भी फीस देनी पड़ती है। मीन्स दोनों तरफ से पैसा लगता है। तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमें कोर्ट में नहीं लेके जानी चाहिए, आपस में मिल बैठ के उन चीज़ों का समाधान कर लेना चाहिए। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्टिकन। क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वो काफ़ी दबले मतलब कुचले हुए हैं। किसके द्वारा, जो साहूकार हैं वो उन्हें कुचलते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। कोई गलत काम होता है, 1 रुपये का लॉस करते हैं तो उनसे 5 रुपये तक हर्जाना लिया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्टिकन। जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो डरे हुए हैं, कुचले हुए हैं इन कोर्ट्स की वजह से। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। और जो ये लॉ कोर्ट्स हैं, कानून जितने भी हैं, ये सारे हमारे लिए किसी प्रकार से हमारी सहायता नहीं करते, हमारे लिए ये यूजलेस हैं, इसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और जो सच्ची आज़ादी क्या है, इस डर से, इस बिना वजह के डर से हमें आज़ाद होना है। हमें इसी से आज़ादी चाहिए। जो अदालतें हैं हमारे लिए बेकार हैं और इसको डर से पीछा छुड़ाने के लिए ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर हम डरते रहेंगे लॉ कोर्ट्स में, हमारे ऊपर कोई ना कोई मानहानि का केस या कोई और केस हमारे ऊपर आ जाएगा। जब तक हम डरेंगे तब तक हम इस चीज़ से पीड़ित रहेंगे। तो गांधी जी वकीलों कहते हैं कि छोटी मोटी बातें हैं उनका समाधान मिल बैठ के करना चाहिए, हमें छोटे छोटे केस कोर्ट में नहीं लेके जाने चाहिए। तो गांधी जी ने उन लॉयर्स को डांटा। नेक्स्ट पैरा। सो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants। देखिए स्टूडेंट, 2-3 वर्ड है, पहले उसका मीनिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ। एरेबल लैंड होता है फर्टाइल लैंड, मीन्स जो किसान की जो भूमि होती है, खेती योग्य भूमि, उसको बोलते हैं फर्टाइल लैंड। और दूसरा उसका मीनिंग है एरेबल लैंड। और एक और वर्ड है यहाँ पे टेनेंट्स। टेनेंट्स होते हैं किराएदार, जो किराए पे भूमि लेते हैं और 1/4 में या किसी और अरेंजमेंट के थ्रू उस पर काम करते हैं, जो किसान होते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। और जो चंपारण था वहाँ पे जो अधिकतर भूमि थी उसके ऊपर जो बड़े बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे, उनका हक था। और उसके मालिक जो है वो किसान होते, उसके मालिक जो अंग्रेज़ थे। और जो काम करवाया जाता था, जो मजदूर लगे थे, वो सारे हमारे देश के, भारत के किसान थे, सभी जो काम कर रहे थे। लेकिन जो उनके मालिक थे वो अंग्रेज़ थे और वो किसी भी हद तक जा सकते थे अपने बेनिफिट्स के लिए। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और उन दिनों में मुख्य फसल थी जो बिजनेस के लिए, वो थी इंडिगो। इंडिगो मीन्स नील की खेती। जो नील की फसल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उन दिनों में। The landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो नील की जो फसल थी उस वक्त वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सभी जमींदार, सभी काश्तकारों को अपनी खेत में जो 3/20 भाग या उसका 15%, टोटल लैंड का 15% खेती करने के लिए नील की जो सारी पैदावार थी, या तो 15% या फिर जितनी पैदावार वो करते थे, वो सारी नील की खेती की पैदावार अंग्रेज़ों को ऋण के रूप में, लगान के रूप में देनी पड़ती थी।
उस वक्त। और ये सारा सब कुछ अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के उन मज़दूर, उन किसानों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के फिर वो अपने पास रखते थे। और जब भी कोई भी किसान या बटाईदार उनके अगेंस्ट में कुछ कहता तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दिखा के उनको डराते थे, मीन्स उनका शोषण करते थे। और वहाँ पे जो 15% का अरेंजमेंट है वो सभी किसानों के ऊपर लागू कर दिया गया कि हर किसान को अपने खेत में नील की खेती पैदा करनी है, नील पैदा करना है और सारी फसल अंग्रेज़ों को दे देनी है। क्योंकि जो नील की खेती जिस खेत में की जाती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे दूसरी फसल नहीं लगती फिर, इसलिए अंग्रेज़ों ने ऐसा भारतीयों को बर्बाद करने का एक तरीका खोजा था उस वक्त नील की खेती करने के लिए। क्योंकि अंग्रेज़ों के शौक होते थे, पहले वो अफीम की खेती कराते थे, नील की खेती कराते थे, मीन्स वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय किसानों को मतलब जड़ से ख़त्म कर देना चाहते थे। इसलिए वो ऐसे कई तरह के कयास लगाते थे, कई तरह की प्लानिंग करते थे किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय किसान को बर्बाद किया जा सके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और तभी किसानों को मालूम हो गया कि जो जर्मनी है वहाँ पे कृत्रिम नील पैदा कर लिया गया है, मीन्स एक नकली नील बना लिया गया है कृत्रिम रूप से जो बनाया जा सकता है। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, मीन्स दो तरह के नील थे। पहले तो नेचुरल नील जो किसान खेत में पैदा करते हैं वो है, दूसरा है सिंथेटिक जो केमिकल से हम बना लेते हैं। तो किसानों को पता लग गया कि जो जर्मनी है वहाँ पे सिंथेटिक नील बना लिया गया है। thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। और इस पर उन्होंने जो काश्तकारों से इकरार ले लिया, मीन्स उनसे इकरार कर लिया कि उनको 15% की प्रणाली से मुक्त कर दिया जाएगा, बदले में वो उनको मुआवजा भी देंगे। नेक्स्ट, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज रिक्सन होता है दुखी कर देने वाली बात या परेशान कर देने वाली चीज़। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज रिक्सन टू पीजेंट। और जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, जो भी काश्तकारों के लिए जो बटाईदार की व्यवस्था की गई थी वो काफ़ी दुखदायी थी, उसमें किसानों को काफ़ी परेशानी हुई। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कईयों ने तो अपनी मर्जी साइन कर दिए। दोज हु रिसिस्टेड, लेकिन जिन्होंने इसका विरोध किया, रिसिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। इंगेज्ड लॉयर्स, और कईयों ने वकील हायर कर लिए इसके खिलाफ। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने गुंडे हायर कर लिए, किसानों को मारने के लिए, पीटने के लिए उन्होंने ठग्स को हायर कर लिया। मीनवाइल इसी दौरान द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड टू द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और ये सारी खबर जो सिंथेटिक इंडिगो की वो आग की तरह फैल गई, सभी को पता लगी कि जो इंडिगो सिंथेटिक तरीके से भी बनाया जा सकता है, कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। और सभी जो अनपढ़ काश्तकार हैं उनको ये बात पता चल गई, और उसके बाद जिन्होंने भी साइन किए थे वे अपना धन वापस मांग रहे थे कि हमें नहीं